हेलो स्टूडेंट, आई एम अर्चना झा। आज मैं आप सबको यूजीसी नेट के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थिंकर नेम, जिससे क्वेश्चन 30 से 40 आते ही हैं, उनके बारे में मैं आज आपके लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ। वो थिंकर कौन से हैं? तो उस थिंकर का नाम है राधा कमल मुखर्जी, जो कि इंडियन थिंकर है। और यूजीसी नेट में थिंकर नेम से बुक आते ही हैं, क्रोनोलॉजी उनके पूछे ही जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं राधा कमल मुखर्जी के बुक नेम क्या है, कौन सा बुक आपको पूछेगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये हम आपको राधा कमल जी मुखर्जी के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये देखिए कि राधा कमल मुखर्जी का जन्म कब हुआ था, क्योंकि ये इंडियन थिंकर हैं तो इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है। तो राधा कमल मुखर्जी का जन्म 1889 में हुआ था। 1889 में। इनका याद ऐसे रख सकते हैं 889, 889, 8 के बाद 9 आता है तो 889 याद रखेंगे तो इनका जन्म ईयर आपको आसानी से याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो राधा कमल मुखर्जी 889, ऐसे इनका जन्म ईयर याद रख लीजिए। फिर इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ये हुआ राधा कमल जी मुखर्जी के बारे में, जन्म के बारे में। अब हम इनका बुक के नाम जानेंगे। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको ये कहने वाली हूँ कि आपके लिए मैं हमेशा कोई ना कोई वीडियो लाती रहती हूँ, जिससे कि आपका नेट JRF, UGC या PhD एडमिशन या ऑल स्टेट एग्ज़ाम जो होता है, सेट एग्ज़ाम, वो क्लियर हो जाए। तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर से करें और मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको बुक नेम याद हो जाए और आपका 2 नंबर बन जाए, छूटे नहीं आपसे। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है, इस बुक का थिंकर कौन है, इनका ईयर क्या है, बस तो उसी तरीके से आपको याद करनी है और आपको याद हो भी जाएगी बहुत आसानी से। अगर आप मेरा वीडियो डेली देख रहे हैं, जो भी मैंने अभी तक बनाए हैं 10-15 वीडियो सब देखे हैं, तो आप एकदम यकीन से मानिए कि आपको वो बुक नेम, अगर आपको याद नहीं भी है तो आप देखे भी है वीडियो 2-3 बार, तब के माइंड में कहीं ना कहीं से आ जाएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधा कमल मुखर्जी का फर्स्ट बुक कौन सा है? राधा कमल मुखर्जी का फर्स्ट बुक इसमें आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं ठीक कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, राधा कमल मुखर्जी का जो फर्स्ट बुक है वो है द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसका कि पब्लिश हुआ था 1926 में। तो 1926 भी आपको याद रखना है, क्योंकि यूजीसी पूछ लेता है रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया का थिंकर कौन है और ईयर कौन सा है, तो 1926। सेकेंड बुक है रिलीजन सोशियोलॉजी, ये भी 1926 में पब्लिश हुआ था। थर्ड है द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये 1927 में हुआ था, 1 साल का बस फर्क है। तो राधा कमल मुखर्जी का जो है 26 से स्टार्ट होता है, ऐसे याद रखिए, 26 के बाद 27 आता है। फिर इनका फोर्थ बुक है फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ अवध, फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ अवध, जो कि 1929 में हुआ था। पहले 1 साल का गैप है, फिर 2 साल का गैप कर दिया। फिर रिलीजन बैलेंस ऑफ मैन 1938। अब देखिए यहाँ पे सीधा 9 साल का गैप कर दिया। तो गैप कितने साल का है, ऐसे अगर आप याद रखेंगे किसी भी थिंकर का तो आपको ईयर याद रहेगा। ईयर याद रहने से क्रोनोलॉजी भी अच्छी से होती है, और क्रोनोलॉजी तो अच्छी है लेकिन ईयर पूछ लेता है किसी किसी बुक का नाम का कि ये कौन से ईयर में हुआ था पब्लिश, तो ईयर याद करना भी इम्पोर्टेंट है। वैसे हम आपको ट्राई करेंगे कि आपका मैं ये क्रोनोलॉजी में भी बता दें उसके लिए, लेकिन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, वो तब बताएंगे, अगले वीडियो में बना के तब देंगे जब कमेंट करके आप बताएंगे कि मुझे इनका क्रोनोलॉजी बुक आसानी से याद करने वाला मैम बताइए, तब मैं आपको दे दूँगी। तो इनका 6th बुक है मैन एंड इट्स हैबिटेशन, मैन एंड हिज हैबिटेशन। इनका मैं दूसरा बुक का आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है, ये रहा, देखिए। 4th में क्या है इनका, 4th में कौन सा बुक है? 4th में इनका बुक है फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ अवध, फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ अवध। 5th रिलीजन बैलेंस ऑफ मैन, जो 1938 में हुआ था। 6th मैन एंड इट्स हैबिटेशन, जो 1940 में हुआ था। मैन एंड हिज
हिज हैबिटेशन जो 1940 में हुआ था। 7th इंडियन वर्किंग क्लास 1945। 8 में द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज जो 1949 में हुआ था पब्लिश। 9 में इंटरकास्ट टेंशन जो 1951 में हुआ था। 10th में डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ये आपको नीचे दिख रहा होगा। और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो यहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ है 4th वाली में वो याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा आपको। मैंने इसमें ईयर्स भी है तो ईयर्स भी आप देख सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगी। और फर्स्ट में जो 1-2 बुक नहीं है हिंदी में लिखा हुआ उसको आप खुद से ऐसे ही लिख लेंगे, इंग्लिश के वर्जन में ही लिखेंगे जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगर इसका आपको क्रोनोलॉजी में आसानी से चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम वीडियो बनाएंगे। और आप नहीं कमेंट करेंगे तो हम नहीं बना के देंगे, क्योंकि मेहनत लगती है बहुत और ना आप लोग कमेंट करते हैं, ना लाइक ना सब्सक्राइब। इसलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर से करिए, ताकि जो भी अभी 2025 के जून एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उनकी कुछ मदद हो जाए। वो सुने, कम से कम काम करते हुए भी सुन सकते हैं तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर याद रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।